आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है और दो खबरों के साथ मैं बसारत गुल। सैटेलाइट से ली गई हालिया तस्वीरों ने दिखाया है कि पाकिस्तान में फ़ौजी अहमियत के हामिल नूर खान एयरबेस को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंच गया है, जिसका पहले अंदाज़ा लगाया गया था। नूर खान पाकिस्तान के ड्रोन और VIP एयर फ्लीट के लिए नहायत अहम है, जो कि रावलपिंडी में वाक़ा है। भारत के एक दिफाई तज्ज़िया निगार डायमंड साइमन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इंकशाफ किया है कि भारत ने जिस जगह को निशाना बनाया, नूर खान एयरबेस के इस मकाम का कॉम्प्लेक्स पूरी तरह तबाह हो गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अज़म और इरादे का इजहार करते हुए कहा है कि इस सिलसिले में किसी किस्म की रियायत या तसव्वुल पसंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जम्मू में मुनक़िदा ऑल JNK जाट सभा से खिताब करते हुए LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों के दरमियान इत्तेहाद और आपसी भाईचारा नागुज़ीर है। LG ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान UT में नुमाया तरक्की दर्ज की गई है और जो अभी भी पिछड़े नज़र आ रहे हैं उनके लिए सूरत से कोशिशें जारी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने उधमपुर में कायम फौज की शुमाली कमांड का दौरा किया, जहां उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दहशतगर्दों के नेटवर्क को तबाह करने और शहरियों को बचाने के महाज पर हासिल की गई कामयाबियों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर उधमपुर में शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जनरल चौहान को सरहदों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौज की तैयारियों और कार्रवाइयों के बारे में भी तफसीली जानकारी दी गई। उन्होंने CDS को जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में भी बताया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मुश्किल हालात में भी बरवक्त और बेहतरीन तालमेल के साथ फौजी कार्रवाइयाँ अंजाम देने पर शुमाली कमांड की ज़बरदस्त सराहना की। एक अहम पेशरफ्त के तहत 3 जून को रेलवे स्टेशन कटरा से मुंबई के बांद्रा स्टेशन तक एक मखसूस और बराह रास्त मालगाड़ी चलाई जाएगी, जिसमें चेरी जैसे कम उम्र वाले मेवाजात और दीगर फसलों को कम से कम वक्त में मुतल्लिका मार्केट्स तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। जम्मू के हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि ये पेशरफ्त महकमे हॉर्टिकल्चर, फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन और रेलवे हुकाम के साथ बाहमी मशावरत के बाद तय पाई है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीर वादी को रेल के ज़रिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने की खातिर आज खुद निगरानी करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश की है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की इतला के मुताबिक कल आज़मीन किराम को लेकर एक और परवाज़ उड़ान भरेगी। 8 मई को रवाना होने वाली 2 परवाज़ों के आज़मीन में से अब कल यानी 27 मई को नस्ब और फिर 28 मई को भी आज़मीन की नस्ब तादाद सऊदी अरब के लिए रवाना होगी। इसी तरह से 9 और 10 मई के आज़मीन 30 मई को हज बैतुल्लाह के लिए रुखसत होंगे। 11 और 12 मई के 2 जहाज़ अब 31 मई को परवाज़ करेंगे। 7 मई के आज़मीन कल यानी 25 मई को सफर महमूद पर रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके उनके साथ पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासरा हुए कुंभों की फलाह बहबूद से जुड़े मामलात और उमूर पर तबादुल ख्याल किया। उनके हमरा प्रदेश BJP सदर सत शर्मा, MLA रामगढ़ डॉक्टर रविंदर कुमार मनियाल और आरिसपुरा के MLA डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना भी थे। SSP ट्रैफिक एजाज अहमद भट्ट ने वालिदैन से कहा है कि वो अपने 9 उम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने की खुली छूट देने से एतराज़ करें ताकि आए रोज़ के बढ़ते सड़क हादसात पर काबू पाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की खास तवज्जो इन्फोर्समेंट पर मरकूज़ है और ड्राइवरों को ज़वाबित का पाबंद बनाने पर खास तवज्जो दी जा रही है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर जम्मू व कश्मीर के रजिस्टर्ड सियासी जमातों और समाजी व सकाफती अंजुमनों को इतला देते हैं कि वह अपने प्रेस नोट और ऑडियो बाइट्स न्यूज़ के ईमेल ID radiokashmir@gmail.com पर शाम 5 बजे तक भेज दें ताकि उन्हें मौजूद तरीके पर खबरों के बुलेटिन में शामिल किया जा सके। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।